हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बेस लाइन आकलन कक्षा 8वीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताने वाला हूँ। पूर्णांक रहेगा 50 अंकों का, समय रहेगा 2 घंटे का रहेगा, माध्यम यहाँ पर हिंदी दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको कक्षा 7 के प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि पूर्व कक्षाओं को आपको प्रश्न दिया जाएगा। किस तरह से रहेगा? पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। दूसरा है, ब्रोमीन की परमाणुकता डैश होती है। तो ब्रोमीन की परमाणुकता कितनी होती है? 2 होता है। दंत विशेषज्ञ डैश दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए डैश लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? सुरक्षा फ्यूज लगाया जाता है। इसी तरह से आपका प्रश्न आएगा, जैसे ही आपके लिए कुछ अपडेट आता है उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां से आप रियल पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तत्व क्या होता है? जो एक ही चीज से बनता है। तो लोहा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये तत्व हो गया। यौगिक जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है एक निश्चित अनुपात में, जैसे कि शक्कर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में बनता है उसे मिश्रण कहते हैं, जैसे हवा है, आइसक्रीम है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न दिया गया, 3 अंक का प्रश्न है, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? जलन ठीक करने के उपाय लिखे। कोसा के रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद है, चम्मच के दबे हुए एवं उभरे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब का आकार कैसा दिखाई देगा? गोली दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो 9वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर स्रोत दिया गया है, दूसरे खंड पर अम्ल दिया गया। तो नींबू में कौन सा स्रोत होता है? आपका नींबू स्रोत है, इसमें आपका साइट्रिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल होता है, वो सेब में होता है। चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। टैनिक अम्ल किस में होता है? आपका चाय में होता है। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। उसके बाद है, ये 10वां प्रश्न दिया गया है, लोहे की कील से विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है? ऑलपिन के चिपकने का कारण बताइए। ये हो गए आपके कक्षा 7 के प्रश्न। कक्षा 8 के प्रश्न देख लेते हैं। तो 2 द्रव एवं ठोस पदार्थों के नाम लिखने। तो 2 ठोस पदार्थ का नाम है लोहा और लकड़ी। और भी आप उदाहरण दे सकते हैं। 2 द्रव पदार्थ है, तेल है, दूध है, पानी है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एसआई पद्धति में, उसके बाद सूर्य ग्रहण का आपका नामांकित चित्र बनाना है। एसआई पद्धति में लंबाई का द्रव्यमान होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड। उसके बाद है कक्षा 4, पूर्व कक्षाओं के ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं। तो वो है पालक, लाल भाजी। ये आपको उत्तर में लिख देना है। गंदे पानी को शुद्ध करने हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? उबालकर, छानकर, फिटकरी डालकर, फिल्टर के द्वारा पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद अपने आसपास किन्हीं 3 पालतू जानवर, गाय से दूध प्राप्त होता है, भैंस से दूध मिलता है, बकरी से दूध और मांस दोनों प्राप्त होता है। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा, गाय से दूध, भैंस से दूध, बकरी से दूध और मांस। 3 अंक है, तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे इसमें। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, आपको देख लेते हैं। जो प्रश्न आप लोगों को ऊपर में उत्तर नहीं बताया था उसको आपको नीचे में आपको उत्तर को देखना है। चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न होता है। यदि
उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन यानी कि खाने का सोडा, खाने के सोडा का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। NaH आपका क्या होता है, CO3 होता है, खाने का ये सोडा होता है, और आपका धोने का सोडा होता है Na2CO3 होता है। तो ये दोनों मिला देंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण जलन क्या होती है, जलन से राहत मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं आपका 7वां, कोसा रेशम कीट का आपको जीवन चक्र बताना है। तो जीवन चक्र किस तरह से आपका होगा, इस तरह से आपका ये होगा, इस तरह से आपका दिया गया है, तो इस तरह से आपका क्रम रहेगा। शिशु कीट है, अंडे है, लार्वा है, लार्वा से पत्तियों पर लार्वा आएगा, कोकून आएगा, कोकून में प्यूपा आएगा। इस तरह से आपका जीवन चक्र रहने वाला है। तो ये आप लोग कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके 8वां प्रश्न, बड़े चम्मच के दबे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब बड़ा, जबकि उभरे हुए भाग में देखने पर छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दबे हुए भाग से चेहरा बड़ा दिखाई देगा और उभरे हुए भाग से, दो भाग के बारे में पूछा गया है, एक दबे हुए भाग और एक उभरे हुए भाग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवरों के द्वारा अपनी पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपके 10वें प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया था और उसका उत्तर देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, विद्युत तांबे के तार को लोहे की लंबी कील के ऊपर कई बार कुंडलित कीजिए। इस तार के दोनों सिरों के बीच बैटरी और कुंजी को लगाते हैं। कुंजी बंद करके कील के सिरों पर क्या करते हैं, ऑलपिन लाते हैं। ऑलपिन चिपक जाती है क्योंकि कुंजी बंद होने के कारण, कुंजी बंद हो जाती है, उसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अतः चुंबकीय प्रभाव के कारण ऑलपिन क्या होती है, चिपकने लगती है। तो कारण हमको समझ में आ गया, जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसी के कारण ऑलपिन क्या होता है, चिपकने लगता है। बात करते हैं आपके अगला, सूर्य ग्रहण की स्थिति आपको पूछा गया था किस तरह से होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति किस स्थिति पर होता है, उस स्थिति पर आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वो यहाँ से आप चित्र से देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले में हम लोग अगले विषय को देखेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको वहीं पर आपको जानकारी मिलेगा। धन्यवाद।